पिछले दिनों कुछ औरतें बड़ा उन्होंने वावेला किया कि जनाब ये बड़ा जुल्म है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अक्ल के अंधे लोग, बेवकूफ़ लोग, और बस वो अजब एक अंधे रास्ते पे चले हुए हैं। जहाँ पे चीज़ देखते हैं रौला डाल देते हैं। औरतों ने रौला डाल दिया असम्बली में कि ये जो औरत की दियत है, मर्द कत्ल हो तो 100 ऊँट है, औरत कत्ल हो तो 50 ऊँट है। ये औरतों के सामने इंसाफी है। औरतों को भी ऊँट जो है वो 100 होना चाहिए। उन्होंने ये बिल भेज दिया। वहां पे एक मुफ्ती साहब ने औरतों को बुला लिया। मैं बेटा आ जाओ, आ गए। क्या कहती हो? औरतों को नुकसान हो रहा है। कैसे नुकसान हो रहा है? औरत मरती है तो उसकी दियत जो है वो 50 ऊँट है, मर्द फौत होता है तो कत्ल हो जाता है 100 ऊँट है। और बेटा 2 मियाँ बीवी हैं, खुदा ना करे किसी बीबी का बंदा कत्ल हो जाए, कितने ऊँट? 100 ऊँट। ऊँट मिलेंगे किसको? मरने वाले को या जिंदा को? जिंदा को। तो मैं बीबी को ऊँट मिले कि बंदे को मिले? तो और इस्लाम ने औरत का फायदा किया है, मर्द का फायदा नहीं है। मर्द तो कमा लेगा, औरत को फायदा मिले। और किसी बंदे की बीबी कत्ल हो जाए, अब ऊँट मिले 50, बीबी को मिले ऊँट या बंदे को? बंदे को। वो बीबी ने कहो हो हमें तो ये समझ नहीं आई। तो अगर समझ आती तो फिर खुदा से लड़ाई ना लेते। जो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसले फरमा दिए उसी पे चलते। आज फकीर मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ, इस दौर में हम चल रहे हैं, बड़ा अजब दौर है, और उसमें हम सारे ही मुब्तला होते जा रहे हैं, सारे के सारे गिरफ्तार होते जा रहे हैं। एक बंदा देखता है किसी बंदे को छींक आ गई, उसके हाथ से प्लेट गिर गई, उसके सीने पे पड़ गई, वो फौरी तौर पे वीडियो बनाएगा, तस्वीरें लेगा। वो 8, 10, 15, 20 बरादरी में जितने बंदे हैं वहां पर पहुंचाएगा और सारे उसका मजाक उड़ाएंगे। एक बंदा देख रहा है कि किसी बंदे का बाजू नंगा हो गया, उसकी वीडियो बना लेगा। किसी बंदे ने किसी शादी में बड़ी बुरकी डाल ली, उसकी वीडियो बना लेगा, लोगों को दिखाएगा। शाम में एक औरत बच्ची जा रही थी, उसके हाथ में प्लेट थी। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मुझे सारी जिंदगी किसी बंदे ने लाजवाब नहीं किया 101 बच्ची के। कहते हैं कि वो बच्ची जा रही थी तो उसके हाथ में प्लेट थी, प्लेट के ऊपर उसने कपड़ा डाला हुआ था, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं पोना, दस्तरखान ऊपर प्लेट के ऊपर प्लेट दी हुई थी, ऊपर डाला हुआ था, लेके जा रही है। मैंने बच्ची को रोक के पूछा, बेटा इसमें क्या है? वो बच्ची ने मेरी तरफ देखा, हजरत अगर दिखाना होता तो छुपाने की जरूरत क्या थी? अगर दिखाना होता छुपाने की जरूरत क्या थी? उसने छुपाया हुआ है, आप देख रहे हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद फरमाता है कि उसकी मखलूक के गुनाह छुपाए जाएं, उसके पर्दा डाला जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो बंदा किसी का गुनाह देख के उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह पाक बगैर हिसाब के उसको जन्नत अता फरमाएगा। फरमाया कि जो बंदा किसी का गुनाह उछाले, उसके गुनाह की टो में रहे, और जो किसी मेरे बंदे को नंगा करेगा, उसके गुनाह उसके ऐब लोगों को बताएगा, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं मैदान महशर में उसको नंगा कर दूंगा। किसी का गुनाह छुपाना ये अल्लाह को पसंद है, अल्लाह के हबीब को पसंद है। आज इस
गुनाह में हम ऐसे मुब्तला हो गए कि किसी से कोई लफ्ज मुंह से गलत निकल जाए तो उतनी देर तक चैन नहीं आता जितनी देर तक हम सबको बता ना दें। हर बंदे के कई चेहरे होते हैं। मेरा कि ये चेहरा है, आपके सामने में बैठा हूं, सर पे दस्तार है, ये सलूका मैंने डाला हुआ है, कमीज मैंने डाली हुई है, ये मेरा एक चेहरा है। एक चेहरा मेरा कमरे में है कि उसमें मैं सर पे टोपी ली हुई है, सोने लगा हूं, गर्मी है, कमीज उतार रहा हूं। अब पता चला मेरा फलाना दोस्त आया है, क्या मैं बगैर कमीज पहने उसको मिलने आऊंगा? जी क्यों? मैं पसंद नहीं करता मेरा ये वाला चेहरा वो देखे। जो मैं पसंद नहीं करता तो लोगों को क्यों दिखाता है? जब मैं पसंद करता हूं कि मेरा चेहरा मेरा दोस्त इस तरह देखे कि मैंने दस्तार रखी हो, कपड़े पहने हो, मैं इस तरह जाऊं, तो अब अल्लाह भी पसंद करेगा कि लोगों को तेरा वही चेहरा दिखाए जो तू पसंद करता है। ये अक़द जहां फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पसंद नहीं करता कि किसी मुसलमान को दूसरा मुसलमान डराए। एक जंग से मुसलमान सोए हुए थे और एक साहबी ने दूसरे साहबी के ऊपर रस्सी फेंक दी। जमीन पर साहबा सोते थे, दौर ऐसा था, वो डर गए कि शायद कुछ चीज आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि एक मोमिन दूसरे मुसलमान को डराए। एक साहबी ने दूसरे मुसलमान के सामने तलवार ऐसे कर दी, उसकी तरफ तलवार की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह नहीं पसंद करता कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की तरफ तलवार असला ताने। अब ऐसे हजारों वाकयात मिलते हैं। फैसलाबाद शहर में खान साहब थे, तो उन्होंने अपने दोस्त को डराने के लिए उसके सामने राइफल की और कहा कि चलाऊं। उसने कहा नहीं यार, मजाक, असले का मजाक नहीं होता। उसने घोड़ा दबा दिया। उसको पता ही नहीं था कि इसके अंदर वो गोली भी है और घोड़ा भी तैयार है, बस ऐसे लगा, फैर लग गया। तो जो जो इस्लाम ने फरमाया है उसी में हमारी बेहतरी है, दुनिया में भी आखिरत में भी। वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर हम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। पहले कोई बात होती थी तो लोग पूछते थे इसमें कुरान का क्या हुक्म है। अब वो दो उलमा दोस्त कहते हैं कि कुरान में इसमें वाज़ेह हुक्म नहीं, इशारा तो है, वजू का इशारा है, वाज़ेह हुक्म नहीं है, वजू कैसे करना है, इशारा तो है। अब हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताती कि वजू कैसे करना है, पहले मुंह धोना है, फिर हाथ धोने हैं, फिर मसा करना है, फिर तरतीब के साथ करना। ये हदीस नबी से हासिल होता। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उस दौर में एक वक्त में वजू या नमाज के तरीक़ों में फिर इमामों ने उसमें इख्तलाफ निकाले, इसमें ये एक अमल जो है ये ज़्यादा सुन्नत के करीब है, ये ज़्यादा बेहतर है। तो आज की फ़कीर की ये इल्तिजा है कि हमारे यहाँ आजकल मोबाइल में ये बड़ा रवाज चल निकला कि किसी का कोई बंदा ऐप देखता है उतनी देर तक उसको चैन नहीं आता जितनी देर तक आगे किसी को दिखा नहीं देता। तो जब वो आपके सामने आए तो तसव्वुर के साथ एक दफ़ा बंदा कहे कि इसकी अगर जगह मैं होता तो मैं पसंद करता, जी मैं पसंद करता। अगर मैं पसंद नहीं करता तो वो भी पसंद नहीं करता, अगर वो भी पसंद नहीं करता तो अल्लाह पसंद नहीं करता। अल्लाह पसंद नहीं करता, तो इसलिए अल्लाह के नबी पसंद नहीं करते,